विजडम कैप्सूल मैसेज बाय सर श्री। छोटे संदेश गहरे संकेत। एक महात्मा के पास लोग जाते थे अपनी समस्याओं का समाधान पाने, तो वे उनको क्या बताते थे कि अपनी सब समस्याएं लिखकर लेकर आओ। और शर्त क्या थी? 10 नंबर होना चाहिए या 20 नंबर होना चाहिए या 30 नंबर होना चाहिए, कम ज़्यादा नहीं। या तो 10 लिखो या तो 20 लिखो या तो 30 लिखो। और लोग लिख कर जाते थे और फिर वे उनको बताते थे कि ये 10 समस्याएं जो है ना, इनका समाधान मेरे पास नहीं है। मेरे पास आपकी 11वीं समस्या का समाधान है। पर्सन 10 लिख कर गया है और उसको कहा जा रहा है कि आपकी 11वीं समस्या का समाधान है। तो पर्सन बोलता है, वो कौन सी है 11वीं समस्या जो मुझे ही नहीं मालूम? मुझे समस्या है और मुझे ही नहीं मालूम। तो वे उसको वो समस्या बताते। समस्या क्या है कि मुझे समस्या नहीं होनी चाहिए, ये इच्छा होना 11वीं समस्या है। मुझे जीवन में समस्या नहीं आनी चाहिए, ये इच्छा होना कि मुझे समस्या नहीं आनी चाहिए, ये 11वीं समस्या है। इससे फ्री हो जाओ, क्योंकि जीवन में ये पृथ्वी का पर्पस है जहाँ आप प्रैक्टिस करने के लिए आए हैं। जैसे स्कूल में जाते बच्चे एग्ज़ाम देते, मगर वो तो समस्या ही लगती है ना, हर एग्ज़ाम समस्या ही लगती है। तो ये इच्छा अगर आपकी रिलीज हो गई तो क्या होगा? ये इच्छा ही रिलीज हो गई, क्योंकि ये तकलीफ देती। जैसी समस्या आई, समस्या नहीं होनी चाहिए थी, नहीं होनी चाहिए थी, नहीं होनी चाहिए, यही समस्या बन जाती है। यही मन को कारण देती है सताने की। तो जब पर्सन उस इच्छा को रिलीज करता है, क्या इच्छा? कि जीवन में समस्या नहीं होनी चाहिए, इस इच्छा का होना। अब मैं इस इच्छा को रिलीज करता हूं, यानी जीवन है तो ये समस्याएं आते रहेंगी, जाते रहेंगी। आपका काम क्या है? आपको कौन सी नौकरी दी गई है? आपको नौकरी दी गई है समस्या का समाधान ढूंढने की। किसने दी है वो नौकरी? ईश्वर की नौकरी है। ये ईश्वर की नौकरी है कि आपको समस्या का समाधान ढूंढना है। समझो किसी ने आपको ये नौकरी दे दी, तो क्या होता था कि ये समस्या है, इसका समाधान ढूंढो, यही नौकरी है आपकी। अब जो भी समस्या आएगी आप उसका समाधान ढूंढोगे, कहोगे यही तो नौकरी है मेरी। और ईश्वर की नौकरी है, तो कैसे करने वाले हो ये नौकरी? खुशी से करने वाले हो। समस्या आई है, मुझे समाधान ढूंढना है, ये नौकरी है, ये ईश्वर की नौकरी है। और ये समझ में आ गया तो ये बात भी समझ में आ जाएगी कि अगर ये ईश्वर की नौकरी है तो समस्या किसकी है? ईश्वर की है। कंपनी अपनी समस्या सॉल्व करने के लिए रखती है ना नौकरी पर। कंपनी रखती है किसी को तो अपनी समस्या सॉल्व करने के लिए। तो आप नौकरी कर रहे हो समस्या का समाधान ढूंढने की, तो समस्या किसकी है? ईश्वर की। आवाज इतना कम क्यों है? किसकी समस्या है? तो फिर आप नौकरी करो, आनंद लो, आपकी समस्या है ही नहीं। समस्या का न होना, मन में लगता है कि समस्या न आए, ये इच्छा का होना समस्या है। और आपको नौकरी मिली है समस्या का समाधान ढूंढने की, क्योंकि समस्या आपकी है नहीं। तो फिर आप कैसे जीवन जियोगे? सोच कर देखो। समस्या, अच्छा क्या समाधान है? वो करते हैं। तो एक नए तरीके से
देखोगे समस्या को जो आज से पहले देखा नहीं था। सॉल्व करना दुख नहीं देगा, तनख्वाह देगा। सॉल्व करना दुख नहीं देगा, तनख्वाह देगा। पेमेंट, पेमेंट क्या है? प्रेम आनंद मौन, ये पेमेंट मिलने वाली है आपको। तो समस्या को हम देखते कैसे हैं, सॉल्व कैसे करते हैं, उस पर सब निर्भर है। जब भी समस्या आए तो उसको अखंड मत देखो, खंडों में देखो, और खुद को अखंड देखो, खंडों में मत देखो। खंड यानी भाग, अखंड यानी बिना भाग के, पूर्ण। तो जब लोग समस्या को अखंड देखते हैं तो बहुत बड़ी समस्या लगती है। जब आप उसको डिवाइड करते हो, समस्या आसान हो जाती है। जैसे ही समस्या को खंडित किया गया, तोड़ा गया, समस्या बड़ी नहीं रही। और खुद को अखंड देखो, वरना इंसान शरीर मानकर ही जी रहा है, खुद को केवल शरीर मानकर। एक्चुअल जो आप हो, अखंड, अखंड अवेयरनेस जो है, गहरी नींद में भी वो रहती है, शरीर का एहसास गायब हो जाता है। हर बात आपको मदद करे कि जब भी मन सताए आप इनमें से कुछ बातें खुद को याद दिलाओगे। सरश्री द्वारा दिया गया यह संदेश तेज ज्ञान का केवल परिचय मात्र है। तेज ज्ञान नहीं, तेज ज्ञान सरश्री महा आसमानी परम ज्ञान शिविर में प्रदान करते हैं। इसका असली आनंद आप शिविर में भाग लेकर ले सकते हैं। यह शिविर आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही अपने अभिप्राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमारे YouTube चैनल हैप्पी थॉट्स तेज ज्ञान और सर श्री तेज ज्ञान को अवश्य सब्सक्राइब करें। साथ ही हमें Facebook और Instagram पर फॉलो करें।